नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, इस घटना को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, दरअसल एक घटना है दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की सलमखा से। दोस्तों, एक 22 वर्षीय नवविवाहित और उसका पति रवि, दोस्तों दोनों की शादी 2011 में हुई थी। और दोस्तों उसके बाद जो शकुंतला होती है, जो रवि की पत्नी होती है, उसकी किसी एक अन्य व्यक्ति से संपर्क था। उससे बातचीत करती थी, उससे प्यार करती थी। दोस्तों, एक दिन शकुंतला ने अपने दोस्त के साथ अपने पति से कहा कि तुझे अपनी बहन से मिलने के लिए जाना है। दोस्तों, शकुंतला और उसका पति रवि और उसके दो साथी गाड़ी लेकर जाते हैं। दोस्तों, जाने के बाद रास्ते में शकुंतला और दो साथियों ने मिलकर रवि को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उसकी गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। बार बार पूछताछ की जाती है। इसी बीच काफी लंबा समय गुजर जाता है। ये घटना को अंजाम शादी के महज 2 महीने बाद ही दे दिया गया था। दोस्तों, इसमें 22 मार्च 2011 को रवि की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इसमें शकुंतला का साथ देने के लिए दोस्तों अलवर के व्यवसायी कमल सिंगला और उसका एक चालक है जिसका नाम था गणेश, जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी। दोस्तों, इन तीनों ने मिलकर रवि को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसकी जांच डीसीपी क्राइम ब्रांच जॉइन तिरुपति थी। दोस्तों, शकुंतला और सिंगला 2017 में फरार हो जाते हैं। दोस्तों, इनके बीच के अंदर इनका कई बार डीएनए टेस्ट भी कराने की कोशिश की थी। दोस्तों, पहले तो इन्होंने इस लाश को 5 अक्टूबर को उनके प्लॉट में गाड़ दिया गया था। लेकिन इनको शक था, इन्होंने 6 फुट औने गड्ढे में इसकी 25 मानव हड्डियों को गाड़ा गया था। लेकिन इनको शक था कि उनका जो पुलिस का जो डॉग होता है वो इसकी शायद पहचान कर लेगा। इस कारण से उसे यहां से निकाल कर इन्होंने दोस्तों अलवर और हरियाणा के बीच के लगभग 70 किलोमीटर के एरिया में इनके टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस क्राइम ब्रांच टीम अब एक तफ्तीश में लग जाती है, इस जानकारी में लग जाती है। दोस्तों, इसके बीच दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने भी इसके सहयोग में लग जाती है, यानी कि अब रवि के हत्यारों की तलाश करने लगती है। इसी बीच अब पुलिस इनके जांच पड़ताल में सिंगला पर बार बार शक कर रही थी। दोस्तों, इन पर
जो शकुंतला होती है, जिन्होंने ड्राइवर को इस काम के लिए 70,000 रुपये देने का वादा भी किया था। दोस्तों, अब पुलिस 1 वर्ष के भीतर, दोस्तों यानी 2011 से 12 का, सिंगला और शकुंतला का 2012 में पोलोग्राफी परीक्षण करवाना चाहती थी। दोस्तों, इसी बीच शकुंतला उस समय गर्भवती थी, इसलिए वे जांच नहीं करा सकी। और जैसे ही सिंगला को लगा कि पुलिस उन पर नजर रख रही है, तो दोस्तों शकुंतला वहां से फरार हो जाती है। अब दोस्तों इसे लेकर पुलिस ने बार बार सिंगला पर दबाव बनाया गया था, तो सिंगला इस चीज के लिए हाँ कर लेती है। यानी दोस्तों सिंगला अपना पोलोग्राफी टेस्ट कराने के लिए हंस कर लेती है। दोस्तों इसके बाद टीम की आंतरिक भावना आरोपी और इशारा करती है। काफी समझाइश के बाद सिंगला, जिसे भरोसा था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, नवंबर 2017 में ब्रेन मैपिंग टेस्ट के जरिए वो राजी हो जाती है। और दोस्तों उस नतीजे में वो दोषी पाई जाती है। अब दोस्तों पुलिस शकुंतला और इनकी तलाश में लग जाती है। इनको जगह जगह ढूंढा जाता है, देखा जाता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस ने अलवर के व्यवसायी कमल सिंगला को 27 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद उसके पूर्व के चालक गणेश कुमार को भी कुछ दिनों के बाद बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों अब उसकी जो पत्नी होती है शकुंतला, वो फरार चल रही होती है। पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है। दोस्तों काफी दिन कड़ी मशक्कत के बीच पुलिस एक दिन उसे गिरफ्तार करने में कामयाब होती है और शकुंतला को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछा जाता है, तो दोस्तों इन्हें बताया कि 22 मार्च को शकुंतला ने अपने पति से कहा कि उन्हें अपनी बहन से मिलने जाना है। दोस्तों उस कार के अंदर गणेश और सिंगला, उन जिनसे रवि की मुलाकात शादी से हुई थी, उन्हें शकुंतला को छोड़ दिया और बात करने के बहाने चले गए। पुलिस ने बताया कि इसके बाद सिंगला ने कार में रवि का गला घोट दिया। इसके बाद गणेश अलवर चले गए और रवि को सबको दफना दिया। दोस्तों इसके लिए जब सिंगला को पता चला कि अक्टूबर 2011 में क्राइम ब्रांच की टीम को सौंपा गया था, उन्हें उनके ड्राइवर से पीड़ित सड़े हुए शरीर के जो हिस्से मिले, उन्हें खोदकर प्लास्टिक के पैकेट में भरकर 70 किलोमीटर के इलाके में फेंक दिया गया था। और ये भी बताया था कि ड्राइवर को इस काम के लिए 70,000 रुपये देने का वादा किया था। दोस्तों उन्होंने कहा कि सिंगला ने 5 अक्टूबर को प्लास्टिक की ओर इशारा किया, उनके एक प्लॉट की ओर इशारा किया जहां उन्होंने सबसे पहले पीड़ित के दफनाया। उस जगह से करीब 6 फुट खोदा गया था, जिसमें 25 मानव हड्डियां मिली गई थी। वहां पर जाकर उनका डीएनए टेस्ट कराया गया। पुलिस ने कहा कि सिंगला ने कहा कि उन्हें डर था कि क्राइम ब्रांच की खोज कुत्ते रवि के शव को प्लॉट पर खोजने ले, इसलिए उन्हें 70 किलोमीटर दूर इलाके में फेंक दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद अटकाव 1 वर्ष के भीतर सिंगला 2012 में पोलोग्राफी परीक्षण हो जाता है और इन दोषी करार दिया जाता है। दोस्तों
अब